आज मैं आपको अल्लाह के वली मालिक बिन दिनार का किस्सा सुनाता हूँ। मालिक बिन दिनार के नाम के साथ जो दिनार लगता है, बाज़ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इनके वालिद गिरामी का नाम दिनार था, इसलिए इनको मालिक बिन दिनार कहते हैं। लेकिन एक वाक़या इनके नाम से मंसूब है। एक बार आप एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे और कश्ती का जो मुल्ला है उसने आपसे किराया मांगा, तो आपके पास उसे देने के लिए कोई भी चीज़ पास नहीं थी, तो वो गालें गलोचें करने लगा, बदतमीज़ी पे होता रहा। तो आपसे ये उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त ना हुई, तो कश्ती जो है वो समुंदर में जा रही थी और समुंदर से एक मछली अपने मुंह में दिनार लेकर मालिक बिन दिनार की गोद में वो दिनार गिराती है। तो मालिक बिन दिनार गोद से दिनार उठाते हैं और वो दिनार उस मुल्ला को दे देते हैं। तो इस वजह से उनको मालिक बिन दिनार कहते हैं। तो मालिक बिन दिनार जो हैं ये पुलिस की जॉब करते थे। तो आप शराब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पिया करते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। एक दिन जॉब से वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में आपने एक खूबसूरत बच्ची देखी और आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला मुझे भी ना ऐसी बच्ची दे, मेरे घर में भी ऐसी औलाद हो, ऐसी खूबसूरत बच्ची हो। तो आपने शादी कर ली और अल्लाह ताला ने आपके घर एक खूबसूरत बेटी अता फरमाई, बिल्कुल उसी तरह की। तो आपने बेटी का नाम फातिमा रखा। तो शाम को जैसे ही जॉब से वापस आते तो रूटीन में जाम रख के गिलास में डाल के बोतल शराब पीते। बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और वो घर जाते तो बेटी को उठाते, उससे खेलते, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो बेटी जब थोड़ी सियानी हुई, थोड़ी बड़ी हो गई, तो गोद में उसे लेते। जैसे ही आप शराब बोतल से गिलास में डालते तो बेटी हाथ मार के उनका गिलास गिरा देती। तो आपको बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, उसे मार भी नहीं सकते थे। तो अपने बेटी की मोहब्बत के लिए ना शराब जो है वो छोड़ दी। शराब छोड़ दी तो थोड़ा सा अरसा गुजरा तो बेटी जो है वो आपकी फौत हो गई। आपने बेटी के गम में फिर शराब पीना शुरू कर दी। एक रात ऐसा हुआ कि आप ख्वाब देखते हैं कि आप आगे आगे भाग रहे हैं और आपके पीछे एक बहुत बड़ा आइदाया, बड़ा सांप जो है वो आपके पीछे भाग रहा है। वो आइदाया पीछे पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग आते हैं और वो बुजुर्ग को आप कहते हैं कि मुझे इस सांप से बचा लें, इस आइदाए से मुझे बचा लें, ये मुझे खा जाएगा। तो वो खामोश होकर खड़े ही रहते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर आप आगे भागते जाते हैं तो एक पहाड़ी के ऊपर बच्चियों के खेलने की आवाज़ आती है। तो जब बच्चियाँ मुझे देखती हैं तो वो शोर डालती हैं कि फातिमा अपने पापा को बचा लो, उनके पीछे बहुत बड़ा आइदाया लगा हुआ है, बहुत बड़ा सांप लगा हुआ है और वो खा जाएगा, अपने पापा को बचा लो। फातिमा दौड़ती हुई आती है और अपने पापा के गले लगती है। एक हाथ अपने पापा के गले लगाती है और दायां हाथ जो है वो पीछे से सांप को पीछे धकेलती है और सांप भाग जाता है। तो मालिक बिन दिनार पूछते हैं कि फातिमा, ये जो रास्ते में बुजुर्ग थे ये कौन थे जिन्होंने मुझे नहीं बचाया? तो फातिमा कहती है कि पापा जी, ये आपकी नेकियां थी जो कमज़ोर हैं और वो सांप जो आपके गुनाह हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हैं, नेकियों से काफ़ी ज़्यादा हैं आपके गुनाह, इसलिए वो बाबा जी आपको, वो बुज़ुर्ग जो हैं वो आपको नहीं बचा सके। और जो आपके गुनाह हैं ये सांप है और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो इसलिए ये आपके पीछे भागा हुआ है। तो पापा जी आप सारे गुनाह जो हैं वो छोड़ दें और नेकियां करने लगते हैं। मालिक बिन दिनार घर आते हैं, आँख खुलती है तो ख्वाब से बेदार होते हैं, तो मस्जिद चले जाते हैं, पुलिस की जॉब भी छोड़ देते हैं, शराब भी छोड़ देते हैं और वो लगातार नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मा बाकायदगी से पढ़ते हैं और दिल में ये ख्वाहिश रखी हुई है कि अब मैं मस्जिद का मतवल्ली बन जाऊँ और मुझे मस्जिद की खिदमत करने के लिए मुझे यहाँ रख दिया जाए। 1 साल नमाज़ें अदा करते हैं बाकायदगी से, क्योंकि मस्जिद में उसे मतवल्ली रखा जाता है, उसे इंतज़ामिया में शामिल किया जाता है। जो बंदा मस्जिद में बाकायदगी से नमाज़ पढ़ता हो, जुम्मा पढ़ता हो, तो आपने दिल में ये ख्वाहिश रखे, बाकायदगी से 5 गाना नमाज भी शुरू कर दी बाजमात और जुम्मा भी पढ़ना शुरू कर दिया, नवाफल भी अदा करते। तो 1 साल गुजर गया कि आपको मस्जिद का मतवल्ली नहीं बनाया गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपने कहा कि अब मुझे मस्जिद का मतवल्ली बनाएं या ना बनाएं, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज अदा करूँगा। तो एक दिन आपने असर तक नमाज़ें अदा की
3 نمازیں ادا کی، تو ابھی مغرب کا ٹائم ہوا یا مغرب کی نماز ختم ہوئی تو سارے لوگ بیٹھے اور انہوں نے مالک بن دینار کو بٹھایا اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ انتظامیہ کے صدر بنائے جا رہے ہیں آج سے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ دیکھیں ایک دن میں نے اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کی ہے تو اللہ نے مجھے اسی مسجد کا متولی بنا دیا، اسی مسجد کا صدر بنا دیا. تو جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو یقین مانیں کہ دنیا کی ساری لالچیں چھوڑ کے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی بھی دعا ہماری رد نہیں جاتی اور اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو دکھاوے سے پاک کرے اور خالص ہمیں اللہ اور اس کے حضور سرب سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.